हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट टाइम हमने 6 फॉर्मूले किए थे लास्ट वीडियो में, जो कि हमें जो एक्सरसाइज 7.4 है उसके इंटीग्रल को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है। देखिए, आज एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने से पहले हम एक और मेथड समझेंगे, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में। जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें गिवन होता है उसमें ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज किया जाता है, एंड दिस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल से समझेंगे इसको। पहला एग्जांपल हमने लिया, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो इसमें हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो, सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास जो टर्म एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? +1। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो चलो ये तो स्टेप हमारा कंप्लीट है यहाँ पर। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये दो टर्म्स तो हमने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखो कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। अब यहाँ जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4। ठीक है, तो 4 का हाफ कर दो, मींस जो भी x का कोफिशिएंट की वैल्यू है उसका हाफ कर दो। तो 4 का हाफ कितना होता है? 4 का हाफ होता है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो 2 का स्क्वायर है, मींस जो भी x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ की वैल्यू निकालो और उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4, 4 का हाफ हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो जो 2 का स्क्वायर आया है 4, उसको हम ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और माइनस भी कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ किया, उसके हाफ की स्क्वायर की वैल्यू को हमने ऐड भी किया और माइनस भी किया इस पूरे एक्सप्रेशन में। और आगे एक और हमारे पास कांस्टेंट क्या है? -5। तो दैट मीन्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इस एक्सप्रेशन में 4 ऐड भी किया और 4 माइनस भी किया। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रिमेन्स सेम। वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी भी वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 के इक्वल ही है, क्योंकि 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है। इसके बाद अब ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब ये जो हमारे पास जो आया है 4, इसको 2 स्क्वायर कर दो, इसको 2 स्क्वायर कर दो। अब ये जो -4 माइनस 5 कितना बना? -9। ठीक है, तो ये जो 4 है इसका हमने 2 स्क्वायर कर दिया, -4 -5 हमें -9 कर दिया। हमेशा में ये ध्यान रखना है कि 4x के साथ हमें +4 लेना है, -4 नहीं। ठीक है, ये जो प्लस वाली जो टर्म होगी, हाफ करने के बाद जो +4 किया और -4 किया, तो +4 को हमें 4x के साथ रखना है, -4 को नहीं रखना। ठीक है, देखो अब हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक, इसको हम एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो देखो, वो कैसे, देखो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा, +4 को हम कैसे लिख सकते हैं? +4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, +4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2, जो कि 4x ही बनेगा, प्लस 2 स्क्वायर और -9। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना यहां से लेके यहां तक, ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इस फॉर्म में आया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पर एक्स है, ए के प्लेस पर एक्स है, ठीक है। और अब बी के प्लेस पे देखोगे तो बी के प्लेस पर यहाँ 2 आ गया, ठीक है। और ये 2ab टर्म क्या बनी, 2 इंटू एक्स इंटू 2, मतलब 2 इंटू ए बी बन गई, ठीक। ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर यही होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट किया, ठीक है। ये होल स्क्वायर बनाने को हम कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वी हैव कंप्लीटेड द स्क्वायर। हमने ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ तक की हेल्प से हमने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, समझ में आ गया। तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो एक और हमने एक और एक्सप्रेशन लिया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 2, ठीक है। तो हमने क्या समझा था सबसे पहले, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 के इक्वल करना है, ठीक है। तो इस केस में तो 1 नहीं है, तो दैट मीन्स हमें इसमें 1 बनाना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन लेंगे। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो देखो अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2, ठीक है। तो ये 2 कॉमन ले लिया। अब देखो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन गया, 1, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमने +1 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो हमने वही करना है जो हमने ऊपर के एग्जांपल में किया था। अभी 2 को हम कॉमन रखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसमें हमें वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में समझा था। तो देखो हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि पहले ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x है इसको तो अभी एज इट इज लिख दो, ये कांस्टेंट टर्म को अभी हम नहीं लिखेंगे। देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या समझा था हमने कि x का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -5/2, ठीक है। लेकिन इस स्टेप में हम ये साइन इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ 5/2 लेके चलते हैं। 5/2 का हाफ करो, क्या करना होता है, x का कोफिशिएंट, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उस हाफ का स्क्वायर करके उस स्क्वायर को हमें ऐड भी करना है और माइनस भी करना है इस एक्सप्रेशन में। तो 5/2 का हाफ कितना होगा, देखो 5/2 का हाफ करोगे तो 5/4 आएगा, 5/2 का हाफ होगा 5/4। अब 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर बनेगा 25/16। तो हमने क्या किया, 25/16 को ऐड भी किया और 25/16 को माइनस भी कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो प्लस वाला 25/16 है वो x की टर्म के साथ रखना है, ठीक है। प्लस टर्म हमें x के साथ, x वाले टर्म के साथ रखनी है, माइनस वाला इसके बाद में लिखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, 25/16 को ऐड भी किया और माइनस भी किया, और आगे कौन सी टर्म रह गई थी हमारी, 3/2, तो +3/2 कर दो यहाँ पर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो 2 को हम कॉमन रखेंगे। अब देखो अब हमने क्या किया, x² माइनस 5/2x प्लस, अभी जो 25/16 है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर 4 को हमने यहाँ 2 स्क्वायर लिखा था, ऐसे 25/16 को हम लिख देंगे 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा क्या बच गया, इसके साथ आ गया 3/2 माइनस 25/16, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 इंटू, देखो ये बन गया x²। हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक का जो एक्सप्रेशन है ये आइडेंटिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो वो कैसे होगा,
देखो हम ये जो एक्स स्क्वायर है, फिर -5/2 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 5/4, ठीक है। -2 इंटू एक्स इंटू 5/4, इस एक्सप्रेशन को -5/2 को हम -2 इंटू एक्स इंटू 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 को 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/2 ही आ जाएगा, और प्लस क्या आ गया 5/4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। नेक्स्ट जो है हमारा 3/2 माइनस 25/16, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 25/16, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो ब्रैकेट में अब जो एक्सप्रेशन आया यहां से लेके यहां तक का जो एक्सप्रेशन आया है, ये आया है a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में, ठीक है। इसमें a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 5/4 है, तो a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि किसके इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल, तो दैट मीन्स ये बन गया हमारा x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो x का कोफिशिएंट, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मींस यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये वाला एक्सप्रेशन a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा फिर, ठीक है। और अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, x का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव था, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बना a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो चलो ये कंप्लीट हो गया, और माइनस क्या बना, ये बन जाएगा 24 माइनस 25 इज -1, तो -1/16 बन गया ये, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम चाहे तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अगर 2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको हमें एज इट इज भी रख सकते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है उस वक्त, ठीक है। अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/8, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/8 हो गया 1/16 के साथ, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो अब हम टाइप ऑफ इंटीग्रल करेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.4 में हमारे पास आएंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल है dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप को हम सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास ये इंटीग्रल है dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13, ठीक है, जो कि इसी फॉर्म में, ठीक है, इसी टाइप का कोई इंटीग्रल है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² माइनस 6x प्लस 13, ठीक है। तो देखो अभी हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा है, तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो वो कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अब आपको मालूम ही है। देखो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड में सबसे पहले क्या स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप हमें ये देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, तो ये स्टेप कंप्लीट है। अच्छा सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम पहले x² माइनस 6x, मतलब x² और 6x वाली टर्म हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -6, अभी माइनस इग्नोर कर दो, सिर्फ 6 देखो, ठीक है। x का कोफिशिएंट या 6 है, 6 का हाफ करो, ठीक है, ये सीखा था हमने।
6 का हाफ करो और उसका स्क्वायर करो। 6 का हाफ कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो हम क्या करेंगे x के साथ यहाँ पे 9 ऐड भी करेंगे और 9 माइनस भी करेंगे। ठीक है, +9 हमें x की टर्म के साथ रखना है, प्लस वाली टर्म x के साथ रखनी है, माइनस वाली टर्म उसके आगे रखनी है। ठीक है, अच्छा हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया, +9 किया, -9 किया और ये +13 ऑलरेडी था यहाँ, तो यहाँ +13 भी कर दिया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आया। अच्छा अब हमें ये पता है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। ये बनेगा देखो x² - 6x प्लस, देखो ये 9 को 3² लिख दो, 9 हो गया 3²। ठीक है, और ये -9 + 13 ऐड कर दो तो कितना आएगा +4। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल हुआ फिर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन, अब देखो अब हमें मालूम है कि यहां से लेके यहां तक का जो एक्सप्रेशन है ये या तो a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है या फिर a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। तो ये कैसे पता लगता है कि a - b है या a + b है, ये x के कोफिशिएंट को देख के पता लगता है। x का जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव है, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो a - b होल स्क्वायर बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो a + b होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x -3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये a² - 2ab + b² की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको कन्वर्ट करके दिखाना जरूरी नहीं होता, हमें मालूम है ये उस फॉर्म में आ गया। तो a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 3 हमें मालूम है, तो सीधा a - 3 होल स्क्वायर कर दो यहाँ पर और +4 कर दिए। समझ में आ गया। तो अब अगर देखोगे ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा, ये वाला एक्सप्रेशन हमारा इस फॉर्मूले की फॉर्म में आया है, dx अपॉन x² प्लस a² की फॉर्म में। ठीक है, ये एक जो 6 फॉर्मूले किए थे उसमें से एक फॉर्मूला ये भी था। अब देखो इसको हम किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं या बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन जो है दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पर हमारा जो i हो गया, इंटीग्रल i कितना हो गया इसके इक्वल। तो देखो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट ये जो x - 3 ब्रैकेट में जो लीनियर एक्सप्रेशन आया है इसको t पुट कर दो, लेट x - 3 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब dt/dx निकालो। dt/dx अगर हम निकालेंगे इसमें तो dt/dx 1 बनेगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो आपको अच्छी तरह आते ही है। dt/dx का कोफिशिएंट 1 और x का डेरिवेटिव 1 और -3 का 0, तो 1 आ गया। तो यहां से dt की वैल्यू dx के इक्वल आई। ठीक है, क्योंकि dx यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं फिर इसमें, तो हमारा जो इंटीग्रल है i किसके में कन्वर्ट हो गया, dx के प्लेस पे तो dt आ गया और x - 3 के प्लेस पे t² आ गया, t² + 4। ठीक है, और 4 को हम लिख सकते हैं 2²। ठीक है, तो ये देखो इसी फॉर्म में आ गया, ये इसी आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, वो जो हमने फॉर्मूला किया था इसी फॉर्म में है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ पे t लेंगे फिर हम। अच्छा अब ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, dx अपॉन x² प्लस a² जो होगा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 1/2 इंटू tan इनवर्स t/2। ठीक है, प्लस c कर दो। अच्छा अब t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, ये बन गया 1/2 इंटू tan इनवर्स t कितना है, t हमने लिया था x + 3 x - 3, तो t के प्लेस पर आ जाएगा x - 3, तो x - 3/2 प्लस c। ठीक है,
ये इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो देखो ये तो हमने सीखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे करते हैं। अब बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम कैसे कर सकते हैं, देखो वो भी सीख लेते हैं। देखो इंटीग्रल हमारा क्या आया था, इंटीग्रल हमारा आया था dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अब देखो ये जो 4 है, इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये जो इंटीग्रल है इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ये वाला जो हमारा आइडेंटिटी इस फॉर्म में है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम x के प्लेस पर x माइनस 3 लेंगे। x माइनस अगर यहाँ पर ब्रैकेट में लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल ही आएगा हमेशा, तो हम इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीधा आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका dx अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर x के प्लेस पर x माइनस 3 है और a के प्लेस पर 2 है, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x के प्लेस पे x माइनस 3, तो x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम ये x माइनस 3 यहाँ लिखेंगे, तो अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ हो रहा है, अभी एट प्रेजेंट तो यहाँ पर x माइनस 3 में x का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो अगर 1 है तो एज इट इज रखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट होता, सपोज यहाँ पे 2 होता, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 2 से डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि किसी भी इंटीग्रल में अगर लीनियर एक्सप्रेशन में x का कुछ भी कोफिशिएंट आए, तो उस कोफिशिएंट से उस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। 2 तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमने डायरेक्टली अप्लाई किया, ये वाला मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, और ये हमने ये वाला जो मेथड किया था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। ठीक है, तो जो भी आपको इजी लगे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमने इसमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड पढ़ा। ठीक है, तो ये आप 1-2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी तरफ से भी किसी बुक में से लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड, और एक टाइप हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, अब इसके अलावा 3 टाइप्स और हैं इसी एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग आप इसी कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड को थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि इजी है, और बाकी के टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।